तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। जब कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाए उन दोनों के रिश्ते, तो भाजपा तो भूल जाए। वो दो व्यक्ति एक शरीर है। चुरहट का मतदाता कुछ हद तक चिंतन कर रहा है और वो चिंतन का निष्कर्ष चुनाव में पता चलेगा। हर चुनाव के रूप में लेता हूँ और हार जीत फैसला जनता करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल भैया हैं। हम जानेंगे कि बिंद से लेकर मध्य प्रदेश में क्या हाल है। सबसे पहले तो एमपी तक में राहुल भैया को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है इस बार का माहौल? इस बार का माहौल पिछले 3-4 चुनाव से बहुत बेहतर है और जिस तरह का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऊपर है, उससे माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार एक तंज कस रही है कि चुनाव अभी हुए नहीं और कमलनाथ जी, दिग्विजय जी के लगातार झगड़े सामने आ रहे हैं, मनमुटाव। जब कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाए उन दोनों के रिश्ते, तो भाजपा तो भूल जाए। वो दो व्यक्ति एक शरीर है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जय वीरू हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि श्याम छेनू की जोड़ी है। क्या कहेंगे? अब शिवराज की टिप्पणी में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो अपनी भड़ास निकाल रहे होंगे और किस तरह से मुद्दा बन जाए, पर लेकिन उसमें नाकाम होंगे। लगातार बीजेपी बिंद को टारगेट में कर रही है। कहीं अमित शाह आ रहे हैं, कहीं शिवराज सिंह आज बिंद में करीब 7-8 सभाएं लेंगे और 7 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ा चेहरा नहीं आ रहा है। क्या मानते हैं आप? नहीं, राहुल गांधी जी सतना आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी रीवा आ रही हैं और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को आवश्यकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को 2 जगह 4 बार आ चुके हैं पिछले 6 महीने में, तो घबराहट उनमें है, हम लोगों में नहीं। पीएम और गृह मंत्री के आने के बाद क्या होगा यहाँ? क्या आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बदलेगा? देखिए, माहौल बदलेगा नहीं, एक तमाशा रहेगा। प्रधानमंत्री आए हैं, अब शासन स्तर पर तो कार्यक्रम हो नहीं सकता। आप देखते कितनी भीड़ होती है, पता चल जाएगा कि पहले कैसे कार्यक्रम हुए और अब कैसे हो रहा है। इस बार चुरहट का क्या माहौल है? क्या कह रहा है मतदाता? चुरहट का मतदाता कुछ हद तक चिंतन कर रहा है और वो चिंतन का निष्कर्ष चुनाव में पता चलेगा। आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? सभी से टक्कर मान रहा हूँ। कांग्रेस भी है, नहीं बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है और बीएसपी भी है। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी लोग चुनाव मैदान में हैं, वो तो नतीजा बताएगा कि किससे टक्कर हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेता रहे श्रीनिवास तिवारी, उनके सुपौत्र अभी त्योथर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि 70 साल में जिस तरह कांग्रेस ने जो हमें सम्मान नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने में दिया। क्या कहेंगे इस पर? बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पार्टी ने उनको 3 विधानसभा ऑफर किए कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, उन्होंने तीनों मना कर दिए। और जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को उनके पूरे परिवार ने जीवन भर कोसा, उसके पोते आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। इन्हीं के पिता शिवराज सिंह जी के बारे में क्या कहते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। सम्मान जरूर मिला होगा जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन कैसा लग रहा होगा उनको उनके बीच में, ये तो समय बताएगा। पिछली बार बिंद में 30 सीटों में करीब आपको 6 सीट मिली थी, 24 बीजेपी थी। इस बार क्या होगा? उल्टा होगा, 20 के ऊपर कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, बाकी कहीं बीएसपी, कहीं बीजेपी। तो इस बार जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, चुनाव में मैं कोई जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक कोई अस्वस्थ नहीं रहता हूँ। हर चुनाव के रूप में लेता हूँ और हार जीत फैसला जनता करती है।
तो ये लग रहा है कि जिस तरह ये कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो कहीं ना कहीं उनको डर बना हुआ है विंध्य से इस बार। नहीं, विंध्य से बिल्कुल डर है, विंध्य से भी डर है और ग्वालियर चंबल से भी डर है। बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी सरकार किसी हालत में 3 अंक नहीं, उनकी पार्टी 3 अंक में नहीं पहुंचने वाली है। तो ये थे कांग्रेस के नेता और चुरहट विधानसभा के प्रत्याशी अजय सिंह राहुल भैया, जो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 अंक नहीं आंक पाएगी। एमपी तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।